अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शामी कबाब एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शामी कबाब एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने चने की दाल चढ़ा दी, ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें डाल देना है। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। बाकी के मसाले डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको जो है ढक के थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आए। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो बॉयल आने तक वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मैंने आलू ले लिए और प्याज, ठीक है। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली और 2 अदद आलू। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आलू डालना मस्ट है क्योंकि इससे शामी कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आधा घंटा मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से काफ़ी पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 किलो मैंने चिकन ले ली, बोनलेस, ठीक है। ये डाल देंगे हम इसको और इसमें हम लोग देख लेंगे कि आलू अगर हमारे गल गए होंगे तो वो निकाल लेंगे। पहले मैं अच्छी तरह से चिकन को इसमें मिक्स कर दूं। अब हम इसमें से आलूओं को निकाल लेंगे क्योंकि तकरीबन आधा घंटा तो हो चुका है और ये आलू तो गल ही चुके होंगे। तो ये मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। ये ध्यान रहे कि दाल में ये मैश नहीं होने चाहिए आलू, वरना जो है ये पानी छोड़ देते हैं। इस वजह से हमारे कबाबों की जो है बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। इस वजह से हम इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इनको मैश करेंगे। तो अब मैं इनको जो है ढक के पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट ताकि चिकन भी गल जाए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें हम लोग डाल देंगे भुना हुआ धनिया और ज़ीरा। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है। आधा चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर इसका पानी अब खुश्क कर देंगे क्योंकि हमारी दाल और चिकन तकरीबन गल चुके हैं। तो तेज़ आंच में कर दूंगी और इनका पानी खुश्क जल्दी से कर दूंगी। तेज़ आंच पे मैंने इसका पानी खुश्क कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको ऐसे जितना हम लोगों से हो सकेगा मैश कर देंगे। उसके बाद इसमें इसको चॉपर में कर देंगे चॉप। जितना ज़बरदस्त आप इसका बैटर तैयार करेंगे उतने ज़बरदस्त आपके शामी कबाब तैयार होंगे। ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको ऐसे मैश करते जाना है और इसका तकरीबन तमाम पानी खुश्क कर देना है। तमाम पानी मैंने खुश्क कर दिया और मसाले को मैंने थोड़ा ठंडा कर दिया। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे ऐसे, ठीक है। और इसमें हल्का सा आप लोगों ने पानी भी डालना है ताकि मसाले अच्छी तरह से, दाल और चिकन अच्छी तरह से मैश हो जाए, ऐसे, ठीक है।
अच्छी तरह से मैं इनको कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से कबाबों का मसाला तैयार हो गया है। माशाल्लाह से बाइंडिंग भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तमाम मैं ऐसे कर दूंगी। कबाबों का मसाला तकरीबन मैंने तमाम पीस लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी। तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैं चॉप कर दूंगी। अच्छी तरह से इनको चॉप करेंगे। हरी मिर्चों को भी मैंने चॉप कर दिया है। अब हम इनको कर देंगे साइड पे और मसाले को रखेंगे, कबाबों के मसाले को। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। अच्छी तरह से आप लोगों ने बर्तन को साफ़ कर देना है, ठीक है। इसको ज़ाया ना किया करें। इसमें हम लोग डाल देंगे, मैंने आलूओं को ठंडा करके मैश कर दिया था, ये डाल देंगे। इसके अलावा इसमें एक अंडा मैं डाल दूंगी। इससे बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आपको बाद में अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। जितनी ज़बरदस्त आप मिक्सिंग करेंगे उतने ज़बरदस्त आपके ये कबाब तैयार होंगे। ऐसे जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसकी तरह हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 10 मिनट तो मुसलसल आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। 10 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है। अब हम इनके कबाब बनाएंगे। एक बॉल की शेप देंगे और ऐसे हम इनके कबाब बनाते जाएंगे। देखें 1 मिनट में ये हमारे कबाब तैयार हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग हुई है। ऐसे माशाल्लाह से अब मैं इसको एक ट्रे में रखती जाऊंगी। एक और भी मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा बैटर देंगे, उसको बॉल शेप में करेंगे। उसके बाद इसको गोलाई में करेंगे, कबाब की शेप दे देंगे। अब तमाम कबाब मैं ऐसे बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। अब हम इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। अब हम इनको करते हैं फ्राई। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई होंगे। तो फ्राई के लिए मैंने ऑयल ले लिया। अब मैं इनको डाल दूँगी। ऑयल में मैंने इनको डाल दिया है कबाबों को। एक साइड पक जाए फिर हम इनके साइड को चेंज करेंगे। 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड को चेंज किया है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पका रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तमाम मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तमाम कबाब मैंने फ्राई कर दी हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है। आप लोगों ने ज़रूर ये कबाब ट्राई करनी है। ये ईद की स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग ईद पर ये कबाब बनाएं और इंजॉय करें, नाश्ते में करें इंजॉय। और जब भी गेस्ट आएँ तो उनके सामने ये 2 मिनट में कबाब बनाकर उनके सामने पेश करें। बहुत ही ज़बरदस्त ईद की स्पेशल रेसिपी। आप लोग बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।